चलिए बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जितने भी 10th वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, लूसेंट बुक से लिए हैं क्या? लूसेंट बुक से लिए हैं। और एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए। क्या एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, कौन सा है जो, ठीक ना? 4C है। आपको पहला के हम पहला दूसरा बता दिए हैं। क्या पहला और दूसरा बता दिए हैं? आप लोग जाकर देखिए। अब चलिए, पहला के हम तीसरा और चौथा बताने जा रहे हैं। कौन सा? तीसरा और चौथा बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 9x² माइनस 12x+4 बराबर 0। अब देखिए, ए बराबर क्या है? ए बराबर 9 है। बी बराबर क्या है? -12। और सी बराबर क्या है? 4 है ना? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का क्या कह रहा है? दिए गए द्विघात समीकरणों का विवेक कर निकाले तथा मूलों की प्रकृति बताएं। समझ गए ना? मूलों को प्रकृति बताएं। अब चलिए, हम आप लोग को सब चीज बता रहे हैं। आप लोग क्या खाली क्या है, ध्यान से आप लोग देखिए। समझ गए ना? तो विवेचक के ही डी लिखते हैं या विवेचक कर लिखते हैं, ठीक ना? विवेचक लिखते हैं, विवेचक लिखते हैं डी को ही, ठीक ना? तो डी बराबर क्या होता है? B² माइनस 4AC। समझ गए ना? अब चलिए, बी का मान कितना है? बी का मान कितना है जी? -12 है ना? समझ गए? अब चलिए, यहाँ क्या है? 4 है तो 4 दे दिए। ए का मान कितना है? 9। और सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 4। समझ गए? अब चलिए, गुना करेंगे। 12 में 12 से गुना किए तो कितना हो गया? 144। यहाँ देखिए, 9 में अगर 4 से करते तो कितना? 9 चौको 36 है, 36 चौको 144। कितना हो गया? 144। समझ गए? अब इसको क्या लिखेंगे? घटाइएगा तो क्या हो गया जी? बताइए, क्या हो गया? 0। समझ गए? तो इसको क्या लिखेंगे हम? बताइए, इसको क्या लिखेंगे? अतः मूल वास्तविक वास्तविक तथा समान होंगे। समझ गए? समान होंगे। देखिए, दोनों एकदम 0 चलाया ना? समझ गए ना? डी बराबर 0। समझ गए आप लोग? अब चलिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। 36 -2x² +12 बराबर क्या है? 12x बराबर 0 है जी। समझ गए? आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक ना? अरे हम छोड़ रहे हैं तो आप लोग तो ध्यान दीजिए कि हाँ, ये चीज छूटा हुआ है, बताइए। छूट जाता है तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, तब न जानेंगे कि नहीं हमको नहीं देखने में बढ़ रहा है तो आप लोग भी देख रहे हैं ना? आप लोग भी देख के बताइए। चलिए, अब इसमें देखिए, सबको पहले सीधा कर लेंगे। समझ गए? ए चीज है सबसे आगे रहेगा, ई बीच में रहता है, ई सबसे पीछे रहता है। समझ गए ना? आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। स्क्वायर रहेगा जो आगे रहेगा, उस जो अंक में अगर एक्स वाई जो कुछ भी लगा हुआ रहेगा वो बीच में रहेगा। और सिर्फ नंबर रहेगा वो सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पीछे रहेगा। समझ गए ना? और जो एक्स वाई रहवे नहीं करता, ई और ई नहीं रहेगा, तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 बैठ जाता है, कुछ भी नहीं रहता। एक में देखिए, बैठाए हम 0, ठीक ना? पिछला में आप लोग जाकर देखिए। अब चलिए, इसको क्या करेंगे? -2x² फिर +12x+36 बराबर 0। अब देखिए, सीधा हुआ ना? क्या सीधा हो गया? अब यहां लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे? -2, कॉमा बी बराबर क्या लिखेंगे?
12 कॉमा सी बराबर क्या लिखेंगे 36। समझ गए, समझे ना। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए। अब बी का मान दीजिए, कितना है 12 है, माइनस माइनस दे दिए। ए का मान कितना है माइनस, है ना 2। फिर उसके बाद कितना है ये, कितना 36 है ना, 36 दे दिए। अब कीजिए 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, और इसमें गुना कीजिए, कितना हो गया 4 दूना का 8, क्या 4 दूना का 8, माइनस माइनस प्लस, 8 में 36 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 36 में करना है 8 से तो कितना हो जाएगा जी 8 का 48, है ना। और 24 4 कितना हो जाएगा, 24 4 कितना हो जाएगा 24 4 28, है ना। ये ना होगा 288, कितना हो गया 288। समझ गए। अब चलिए दोनों को जोड़ेंगे ना, एक कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 3, यहाँ 4, यानी 432 आ गया जी, 432। समझ गए। अब क्या इसको लिखेंगे 432, है ना, डी बराबर आ गया ना। अब चलिए इसको क्या लिखेंगे अब यहाँ पर बताइए, अतः अतः मूल वास्तविक तथा अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बचा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक बता दिए हैं। आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बता देंगे विस्तार से, ठीक ना। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। हाँ।